भारत की कृषि पर आधारित प्रश्न। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह फसल खरीफ की फसल कहलाती है। और जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी फसल होती है? जायद की फसल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो खरीफ की फसल जायद, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि की जो फसल होती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन कौन सी है? चावल। चावल नकदी की फसल है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी नदी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? 1967 में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप एक नज़र देख के जाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी सहायता मिलेगी। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूँ एवं चावल में। किस राज्यों को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय, दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य स्थान है? द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस उपयोग से है? तो मत्स्य मछली पालन से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से? दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? बागवानी व शहद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने परसेंट भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी की। राष्ट्रीय रसदाल फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल में। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में
सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना, गन्ना की खेती। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे इन्हें जरूर एक बार देख के जाइएगा। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय का पैदा कहाँ की जाती है? सबसे ज़्यादा चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है, पैदावार वहाँ ज़्यादा होती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? ये चाय की खेती में होता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। काजू सबसे ज़्यादा केरल में होता है। ठीक है, रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट और सन, जिससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं।